आज टूरिस्टिक रेजिडेंसी की बात जंगल में होगी, जंगल में। हाँ। Hello viewers, this is Umar and welcome back on One State Vlogs. Don't forget, this channel is all about settlement, business growth and tourism. Today we're gonna talk about what is TRC, temporary residency, जो कि टर्की दे रहा 1 or 2 years की, types of TRC, procedure क्या है और पैसे कितने लगेंगे. So let's start the video. Now what is TRC, temporary residency? Foreigners who will enter in Turkey for tourism or for any purpose with a valid visa and requires to stay longer their visa time period, they must need to have the residency permit. अब वो 1 year की हो या 2 years की हो, but they need to have the residency permit for stay longer. Now, how many types of temporary residency Turkey is offering? Number 1, touristic residency. Number 2, business and work permits residency. Number 3, buy purchase property residency. Number 4, student residency. Number 5, marriage residency. बारी बारी इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, बट आज की इस वीडियो में सिर्फ टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट TRC इसी के ऊपर बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, और इसी को ही फोकस में रखेंगे. सो नाउ बात करेंगे टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट TRC के बारे में. प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और अप्लाई कैसे होती है. सिंपल सा प्रोसीजर है. ऑल यू नीड टू डू, जस्ट नीड टू टेक अ विजिट वीज़ा, ग्रैब योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, टेक अ टिकट एंड देन कम टू टर्की. डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए. बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट में इतने फंड्स हों कि शो करवा सकें कि यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपेंस किस तरह मीट होगा. फैमिली है तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, और अगर तो छोटे बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी साथ लेके आइएगा. So suppose finally you reach Turkey and now you have to apply for the touristic residency permit for the next whole year. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तुर्किश डॉक्यूमेंट्स, और क्या प्रोसीजर है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर्टी टू लिव. कोई ना कोई घर और अपार्टमेंट रेंट के ऊपर लेना है 1 ईयर के लिए. वो 1 ईयर का रेंटल एग्रीमेंट आपके फाइल के अंदर अटैच होगा. 1 ईयर का रेंटल एग्रीमेंट डजंट मीन कि आपने 1 ईयर का रेंट एडवांस में पे करना है. 1 ईयर का रेंटल एग्रीमेंट ये शो करेगा कि ये प्रॉपर्टी आपने 1 ईयर के लिए ऑक्यूपाई कर ली है. देन यू नीड टू गो टू द टैक्स ऑफिस वेयर यू विल गेट योर टैक्स नंबर. Then you need to visit any insurance company in terms to get your accidental health insurance. उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप पाकिस्तान से लेके आए हैं, पासपोर्ट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे तुर्किश में ट्रांसलेट होंगे तुर्किश ट्रांसलेशन ऑफिस से. उसके बाद नोटरी ऑफिस में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने हैं. प्लस जो 1 ईयर का रेंटल एग्रीमेंट है वो अलहदा से नोटराइज्ड होगा, और उसके लिए आपको एक ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत होगी जो कि आपके डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को शो करेगा. उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेके पाकिस्तान कॉन्सुलेट ऑफिस जाना है, जो कि या अंकारा में है या इस्तांबुल में है. वहाँ से वो अटैच्ड होगा. जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक होगी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से. वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपको आपकी स्पेसिफिक डेट और टाइम बताएगा कि इस डेट और टाइम पे इमिग्रेशन ऑफिस में आएँ और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं. उस स्पेसिफिक डेट और टाइम पे आप इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे और उन्हें कहेंगे कि हम TRC अप्लाई करना चाह रहे हैं, टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट, फॉर द नेक्स्ट होल ईयर. वो वहाँ पर आपके छोटा सा एक इंटरव्यू लेगा कि भाई क्यों रहना चाहते हैं, किस लिए रहना चाहते हैं, क्या पर्पज़ है रहने का. वो आपको उनके आंसर्स देने हैं, और उसके बाद वो आपको एक रिसिप्ट दे देगा कि भाई ओके आपकी रेजिडेंसी अप्लाई हो गई है. विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months आपके पास रेजिडेंसी कार्ड आ जाएगा. सो फॉर एग्जांपल आपका विजिट वीज़ा 15 डेज़ का है,
विद इन दिस 15 डेज आपको ये सारे काम करने हैं। अपने लिए घर भी रेंट पे लेना है, टैक्स नंबर भी लेना है, एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस भी लेनी है, डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन भी करवानी है टर्किश में। उसके बाद पाकिस्तान कॉन्सुलेट ऑफिस से फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वहाँ से अटेस्ट भी करवाना है। नोटरी ऑफिस से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स विद 1 ईयर रेंटल एग्रीमेंट वो नोटराइज करवाने हैं। उसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है और गिवन डेट और टाइम पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। जब आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करवाते हैं तो वो आपको एक रिसिप्ट देंगे जिस पे मेंशन होगा कि ये टीआरसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं और टीआरसी कार्ड आने में, टूरिस्टिक कार्ड आने में 2 to 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है। तो वो बेसिकली वीज़े की एक्सटेंशन है। आपका वीज़ा 15 डेज़ का था, नाउ टीआरसी कार्ड आएगा 2 to 3 मंथ्स। जब 2 to 3 मंथ्स तक आपका कार्ड आना है और वीज़ा आपका 15 डेज़ का है, तो ये जो रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड है वो रिसिप्ट पे वीज़े की एक्सटेंशन है बेसिकली। उसके ऊपर मेंशन होगा कि आप ओवरस्टे नहीं है, इलीगल नहीं है, आपने अप्लाई किया हुआ है। पैसा कितना लगेगा रे बाबा? पैसा टीआरसी में पैसा कितना लगेगा? आप टर्की आ गए और अब आप होटल में स्टे कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी रेजिडेंसी का करना है, कोई ना कोई घर या अपार्टमेंट आपको रेंट के ऊपर लेना है, क्योंकि वो रेंटल एग्रीमेंट आपके फाइल के अंदर अटैच होगा। उसके लिए आपको रियल एस्टेट एजेंट हायर करना है और विदाउट रियल एस्टेट एजेंट कोई भी तुर्किश फैमिली आपको घर रेंट के ऊपर नहीं देगी, इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने 1000 तुर्किश लिराज में कोई घर या अपार्टमेंट रेंट के ऊपर लिया, 1 मंथ सिक्योरिटी और 1 मंथ एडवांस, ये हो गया 2000 तुर्किश लिरास। ऑन टॉप ऑफ इट आपको यूटिलिटी का भी सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है। मैंने 500 पे किया था, कोई आपसे 600 ले लेगा, कोई 700 ले लेगा, लेकिन वो रिटर्न है आपको वापस हो जाएगा जब यूटिलिटीज़ आपके नेम के ऊपर ट्रांसफ़र होंगी। बट फॉर द फर्स्ट गो आपको 2500 तो मिनिमम पे करना ही है। अगर तो आपका घर 1000 तुर्किश लिरास का है, सिक्योरिटी डिपॉजिट और यूटिलिटी की सिक्योरिटी 500, ये हो गया 2500 तुर्किश लिरास। प्लस रियल स्टेट एजेंट आपसे 1 मंथ का रेंट चार्ज करेगा 1000 तुर्किश लिरास, तो ये हो गया 3500 तुर्किश लिरास। इससे नीचे थोड़ा सा मुश्किल है, इससे ऊपर घर के रेंट के ऊपर है कि आपने 1500 तुर्किश लिरास का घर ले लिया या 2000 तुर्किश लिरास का घर ले लिया, आपकी अपनी पॉकेट, अपने पैसे। टैक्स नंबर बिल्कुल फ्री, कोई पैसे नहीं। टैक्स ऑफिस जाना है और उन्हें बताना है कि टीआरसी के लिए अप्लाई करना है तो टैक्स नंबर चाहिए, वो आपको टैक्स नंबर बिल्कुल मुफ्त दे देंगे, कोई चार्जेस नहीं लेंगे और कोई फीस नहीं लेंगे। इंश्योरेंसेस फिक्स नहीं है, वेरी करती हैं एज वाइज। फॉर किड्स अंडर 18 कोई चार्जेस नहीं है इंश्योरेंसेस के, लेकिन अबव 18 और प्लस 40 वेरी करती है। नॉर्मली स्टार्ट होती है 180 तुर्किश लिरास से और जाती है 250 तुर्किश लिरास, 300 तुर्किश लिरास तक। अगेन फिक्स नहीं है, एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। ट्रांसलेशन ऑफिस आपसे पर डॉक्यूमेंट तुर्किश में ट्रांसलेट करने के 60 to 80 तुर्किश लिरास लेगा, जिसमें आपका पासपोर्ट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट MRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC, बच्चे हैं छोटे तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट, वो ट्रांसलेट करने के आपसे पर डॉक्यूमेंट 60 to 80 तुर्किश लिरास अपना चार्ज करेगा। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC वो आपका पाकिस्तान कॉन्सुलेट ऑफिस से अटैच्ड होगा, वो या तो अंकारा में है और या इस्तांबुल में है, तो इस्तांबुल जाना है या अंकारा जाना है पाकिस्तान कॉन्सुलेट और वहाँ से अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है। उनकी चार्जेस कोई ऑलमोस्ट $20 है और ये एक ही डॉक्यूमेंट अटैच्ड होगा जो कि 150 तुर्किश लिरास के इक्विवेलेंट है। नाउ नोटरी ऑफिस आपसे पर डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट 200 to 300 तुर्किश लिरास चार्ज करेगा उसको नोटराइज करने के, मीन्स उन्हें वेरीफाइड करने के, उनके ऊपर स्टैंप ठोकने के लिए, जिसमें आपका पासपोर्ट जो कि ट्रांसलेट हुआ हुआ है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि ट्रांसलेट हुआ हुआ है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि ट्रांसलेट हुआ हुआ और आपके छोटे छोटे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जो कि ट्रांसलेट हुए हैं।
पर डॉक्यूमेंट 200 to 300 चार्ज करेगा नोटराइज करने के लिए। ऑन टॉप ऑफ इट जो आपका रेंटल एग्रीमेंट जो आपने घर रेंट के ऊपर लिया वो भी नोटराइज्ड होगा, और उसके लिए आपको एक ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत होगी जो कि अपनी फ़ीस चार्ज करेगा वहाँ पे नोटरी ऑफिस में आके ये बताने के लिए कि हाँ ये ऑथेंटिक है, ये बिल्कुल ठीक है। आपसे चंद एक सवालात करेगा कि भाई क्यों रहना चाहते हैं, ये घर आपने क्यों लिया है, छोटे मोटे आपसे क्वेश्चंस करेगा और फिर अपनी फ़ीस चार्ज करेगा। उसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 200 to 300 तुर्किश लिरास है। वो आपसे अपनी फ़ीस चार्ज करेगा सिर्फ आके वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। वो रेंटल एग्रीमेंट आपका जो नोटरी ऑफिस से नोटराइज्ड होगा उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 700 to 800 तुर्किश लिरास है, वो अलहदा से है। डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस पर हेड 200 to 300 है नोटरी ऑफिस की, और जो रेंटल एग्रीमेंट है उसके नोटराइज होने के 700 to 800 तुर्किश लिरास नोटरी ऑफिस वाले लेंगे। प्लस वो जो ट्रांसलेटर आया हुआ है वो आपसे अपनी फ़ीस चार्ज करेगा। उसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 200, मैंने 250 तुर्किश लिरास दी थी बारगेनिंग करके। आपके गट्स हैं, आप किस तरह बारगेनिंग करते हैं, लेकिन नॉर्मली 200 to 300 उनकी फ़ीस है सिर्फ आके इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए और क्वेश्चंस पूछने के लिए। जब ये सारा प्रोसीजर हो जाए तब दोबारा टैक्स ऑफिस जाना है और वहाँ पर जाके अपने रेजिडेंसी कार्ड, रेड कार्ड जो आप 1 or 2 ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ़ीस पे करनी है। फॉर अडल्ट अबव 18 साल से बड़े लोग 590 तुर्किश लिरास प्लस 125 तुर्किश लिरास टैक्स फ़ी, टोटल हो गया 715 तुर्किश लिरास, जो कि हर हाल में 18 साल से बड़े लोगों के लिए फ़ीस पे करनी है रेजिडेंसी कार्ड के लिए। किड्स अंडर 18 साल से छोटे बच्चे 295 तुर्किश लिरास प्लस 125 तुर्किश लिरास टैक्स फ़ी, जो कि हो गया 420 तुर्किश लिरास पे करनी है। उसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाने के लिए। जब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी वो गिवन डेट और टाइम पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाना है अपनी पूरी फाइल रेडी करके, और उस गिवन डेट एंड टाइम पे जाके वो फाइल वहाँ पे सबमिट करवानी है। वहाँ पे आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा कि क्यों रहना चाहते हैं, क्या पर्पज़ है रहने का, उनके आंसर्स दें और वो आपको रिसिप्ट देंगे जिसके ऊपर मेंशन होगा कि अब आप ओवर स्टे नहीं है, आपका कार्ड आने में ऑलमोस्ट 2 to 3 months लगेंगे, लेकिन अब आप ओवर स्टे नहीं है। Make a white trip and get your Mariah. Try to look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my spotlight, moonlight. Make a white trip and get your Mariah. Try to look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, my. वेटिंग इन कैफ़े फॉर द फूड, अभी तक खाना आया नहीं और वेट कर रहा हूँ, आ जाए फिर खाते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी टेम्परेरी रेजिडेंसी TRC के कितने टाइप्स की होती है, क्या प्रोसीजर है, स्पेशली टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट लेने में कितने पैसे लगते हैं। आई डिड माई बेस्ट के सारे पॉइंट्स कवर करूं, और अगर फिर भी कोई मिस हो गया हो और कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो
तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर वन स्टेट व्लॉग्स का पेज फॉलो कर सकते हैं। और अगर तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एंड में बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो वर्क परमिट और जॉब से रिलेटेड होगी कि टर्की वर्क परमिट्स किस तरह देता है और जॉब किस तरह यहाँ पे मिलती है, इसके बारे में होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।